नमस्ते मित्रों, आज मैं एक पुनः नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। यह विषय है फ्रस्ट्रेशन यानी कि अवसाद। हाँ, फ्रस्ट्रेशन की जो स्थिति है जो आज हर वर्ग में देखने को मिल रही है, उसका जो दुष्परिणाम सामने आ रहा है वो एक भयावह स्थिति बनती जा रही है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी नीट की परीक्षाएँ लास्ट मंथ जब कैंसिल हुई थी उसके बाद कुछ बच्चों ने आत्महत्याएँ कर ली। इस तरह जीवन में नौकरी में प्रॉब्लम हुई, आत्महत्याएं कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, आत्महत्या कर लिया। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या आत्महत्या करने से उस समस्या का समाधान हो गया। नीट का परीक्षा जिस तरह से कैंसिल हुआ वह एक व्यवस्थात्मक असफलता थी। मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं इसे सही भी नहीं मानती, लेकिन हमारे बच्चे जिस तरह से हार रहे हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति इस समय हो रही है, छोटी छोटी बातों से उन्हें जो अवसाद हो जा रहा है, उसका क्या ऐसा होना उचित है? क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम पहली बार हुआ हो। असफलता किसी भी कारण से हो सकती है। चलो, ये व्यवस्थात्मक असफलता थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम को फिर से लिया गया, तो इतने बच्चों ने फिर से दिया भी तो। और जो ये समस्या है, एग्ज़ाम्स होते हैं, हम उसमें असफल भी होते हैं, फिर से एग्ज़ाम देते हैं, और ये आज से नहीं, ये व्यवस्था बहुत पुराने समय से चल रही है। और इस तरह से अगर परेशान हो जाए, अवसादग्रस्त हो जाए, तो सबसे पहले तो सिविल एस्पिरेंट ही रोज़ आए दिन परेशान हो जाएंगे। उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? सबसे ज़्यादा सफ़र एक सिविल एस्पिरेंट करता है, क्योंकि उसके पास तो बड़ी बुरी स्थिति है। प्रारंभिक स्तर पर निकल गया तो मुख्य परीक्षा की चिंता है, मुख्य परीक्षा में निकल गया तो इंटरव्यू की चिंता है। और इंटरव्यू किसी भी स्थिति में जब वो असफल होता है ना, तो उसको फिर से पुनः प्रारंभ करना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पे निकल गया तो मुख्य स्तर पे अगर असफल हुआ तो उसको फिर से मुख्य स्तर का एग्ज़ाम देना है, उसको फिर से प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ करना है। इंटरव्यू में असफल हुआ तो उसको फिर से इंटरव्यू देना है, नहीं, उसको फिर से प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ करना है। बड़ी ही विकट परिस्थिति होती है, बहुत ही अवसाद की स्थिति होती है। लेकिन जीतता वही है जो हर समय अपने को समझा के रखता है, नहीं, संघर्ष तो करना है, और संभलता वही है जो लड़खड़ाता है, और संभलेगा वही जो स्वयं पर विश्वास करेगा, जिसको स्वयं पे विश्वास होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर कोई एक चीज़ हमारे हाथ नहीं आ रही है, तो क्या हमारे जीवन में एक दूसरा विकल्प हमेशा हमें नहीं रखना चाहिए कि ये नहीं तो हम ये कर लेंगे। और आप देखते जाओ ना, एक विकल्प चुनो, आप वहाँ भी असफल, दूसरा विकल्प चुनो, क्योंकि आप कितने सिविल एस्पिरेंट को सुनोगे, इतने अटेम्प्ट दिए, ये चुना, ये किया, और लास्ट में आकर यहाँ सफल हुए, चपरासी बन गए, लेकिन फिर भी पीसीएस बन गए, क्योंकि हार नहीं माना ना, पहले जो मिला उसको हासिल किया। सर्वाइव करना ज़रूरी है। अब एक पुरुष है, उसको लोग कहेंगे ये शादी किसका कैसे होगा, ये खिलाएगा क्यों। पहले तो ये मानसिकता थी ना कि पुरुष काम करेगा और स्त्री घर संभालेगी, और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वर्किंग वूमेन मिले और हर कोई वर्किंग वूमेन चाहे। ये अब एक परिस्थिति बदल चुकी है कि हर लेडीज़ में खुद में ये एक अवेयरनेस आ रही है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी आत्मनिर्भर बनूं। लेकिन ये स्थिति ना बड़ी भयावह होती जा रही है। ये स्थिति भी मैं भी आत्मनिर्भर बनूं के चक्कर में हमारी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। इसका भुगतान, इसका हर्जाना हमें हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। एक चीज़ें दूसरे चीज़ों से कड़ी बार जुड़ी हुई हैं। खैर, हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, अवसाद की स्थिति। अवसाद देखो सभी चीज़ों में हो रहा है। एक स्त्री जब मेहनत करने निकलती है ना, उसको डबल ट्रिपल हो जाता है। हम नहीं कहेंगे कि पुरुषों को मेहनत कम पड़ती है। वो एक जब बॉस का डांट सुन के आते हैं, या किसी कंपटीशन का, या कुलीग के साथ उनका कंपटीशन हो रहा है, उसको मिल जाएगा प्रमोशन, मुझे नहीं मिलेगा, टारगेट ज़्यादा है। लेकिन एक स्त्री के बारे में सोचो, उसको टारगेट भी पूरे करने हैं, उसको अपना पोजीशन भी बना के रखना है, वो डांट भी उतनी ही सुन रही है। ऐसा नहीं कि वो स्त्री है तो उसको इस बात का छूट मिल जा रहा है। उसके साथ और भी कई अन्य परेशानियां हैं। अब कौन उसको किस नज़रिए से देख रहा है, कौन उसकी किस बात का क्या अर्थ लगा रहा है। घर आती है, घर पे आके उसको अपना बच्चा भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, जिम्मेदारियां भी देखनी है। कहीं ना कहीं एक मानसिकता बनी हुई कि नहीं, घर के आने के बाद किचन भी तुम्हें देखना ही देखना है। अगर आपने मेड के ऊपर रख छोड़ा है तो उस मेड की जिम्मेदारी भी आपकी है कि वो मेड सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कोई भी परेशानी हुई तो एक तो आपको परेशानी होगी, आपके बच्चों को परेशानी होगी, आपके घर की व्यवस्था को परेशानी होगी, और दूसरी बात
हर व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटता। तो बड़ी ही विकट परिस्थिति है स्त्रियों के लिए। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमें काम नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ा सा हमें अपने परिप्रेक्ष्य को भी देखना चाहिए कि ठीक है, आवश्यकताएं अपनी भी पूरी होनी ज़रूरी है, अपने बच्चों की भी होनी ज़रूरी है, लेकिन प्रतियोगिता के चक्कर में, बराबरी के चक्कर में हमारे बच्चे एक जो उनका अधिकार बनता है ना, एक पेरेंटिंग का, कि उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए, माँ का प्यार मिलना चाहिए, पिता का पूरा केयर मिलना चाहिए, परवाह मिलनी चाहिए, कहीं उससे वो बिखरते ना जा रहा हूँ। उन्हें सब कुछ देने के चक्कर में हम वो नहीं दे पाते जो उन्हें देना है। हमें ना एक संतुलन बनाना चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए। अवसाद की जो स्थिति है ना, ये भी कहीं ना कहीं से एक कोरिलेट ही है। जो बच्चों में अवसाद होता जा रहा है उसका कहीं ना कहीं शायद ये है, भावनात्मक रूप से ना अब वो अपनी बातों को कहने में, समझने में, समझाने में बहुत ही ना पीछे रह गए हैं। हम भी बहुत पीछे रह गए हैं। हम शायद अपने बच्चों को बता नहीं पा रहे कि हाउ वैल्यूएबल दे आर। वो कोई भी परीक्षा पास करें ना करें, वो उतनी अर्निंग करें ना करें, वो उतनी ही एज में सेटल हो पाए ना हो पाए, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है वो है उनका इस दुनिया में रहना, बराबर उस परिस्थिति से लड़ना, और एक उन्हें ये समझाना। हम समझा नहीं पाते कि आप इस जीवन में सफलता विफलता कुछ नहीं है। या तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगी या फिर आपको अनुभव प्राप्त होगा। जिस दिन हम अपने बच्चों को ये चीज़ समझा सके ना कि देखो, आप सतत लगे रहो, ज़रूरी क्या है, निरंतरता। जब तक आप सफल नहीं होते हो आप मूर्ख हो। जिस दिन आप सफल हो गए ना, वही लोग आपके पीछे चलेंगे। आप किस बात की परवाह कर रहे हो? आपको क्यों आत्महत्या करना पड़ता है? आपको क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है? आप किन लोगों की परवाह कर रहे हो? आप उनकी परवाह करो ना जो आपकी परवाह करते हैं। हमें उन्हें अपना परवाह दिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें अपना प्यार जतलाना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पेरेंटिंग का ही पूरा जो है ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं, सोशल मीडिया। क्योंकि अब जो बच्चे हैं ना, पहले ये था कि एक परिवार और एक अपने आसपास के परिवेश, अपनी चीज़ों से वो सीखते थे, समझते थे, या जो भी उनकी मानसिक स्थिति होती थी वो उस वजह से होती थी। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब ये जो इतना सोशल हो चुके हैं ना, इतनी जो चीज़ें वो जानने लगे हैं, इतनी चीज़ों के बारे में उनको पता चलने लगा है, सही है गलत है इसका वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। बस वो एक देख रहे हैं, एक सुन रहे हैं, एक समझ रहे हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए ना तो उनका एकाकी होना, उनका अकेला होना। जब दोनों पेरेंट्स सारा दिन अपने को एक काम में झोंक देते हैं ना, आने बाद उन्हें भी आराम चाहिए होता है। हम उन्हें भी जिम्मेदार नहीं कह सकते कि वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे रहे। वो थोड़ा ही समय दे पाएंगे। पहले भी ये होता था, पिता थोड़ा समय दे पाता था, माँ घर में होती थी तो वो पूरा समय देती थी। बच्चे सबसे ज़्यादा अपने माँ के करीब इसलिए हो पाते थे क्योंकि वो अपना अच्छा अपना बुरा उनके पास होता था, किसी के साथ शेयर करने के लिए होता था। कोई होता था जो उनको समझा पाता था। उनकी माँ ज़रूरी नहीं कि बहुत शिक्षित हो, लेकिन वो जो शिक्षा होता था ना, वो फिर भी वो समझा सकती थी। क्योंकि हर माँ के पास अपने बच्चे को समझने और समझाने की शिक्षा तो होती ही है, क्योंकि वो उसकी पहली शिक्षक होती है। उसके लिए डिग्रियाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको संबल देना, उसको आत्मबल देना, उसको संघर्ष की परिभाषा समझाना, उसको सरवाइव करना सिखाना, उसको पूरे समाज के बारे में बताना, ये एक माँ ही कर पाती थी। पिता फिर साथ साथ समझाते थे कि उसको बाहर की दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। जब दोनों मिलकर उसको समझाते थे और जब पूरा परिवार एक साथ रह के उस चीज़ों को उसके सामने प्रस्तुत करता था, वो चीज़ों से हम ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ बच्चे ही चीज़ों से सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं। हमें खुद को कई अनुभव, एक उम्र निरंतर निकलती जाती है और हमें लगता है ऐसा नहीं, ऐसा हमने ये किया होता तो बड़े बाद में हमें ये चीज़ पता चल रहा है, या तो मतलब हम ही एक बेवकूफ़ थे। लेकिन नहीं, ठीक है, ये तो जब तक आपकी सांसें हैं ना, आपको अनुभव मिलते रहेंगे और आप कुछ ना कुछ नया जानते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी। बात बात पे गुस्सा हो जाना, आजकल के बच्चे घर छोड़कर निकल जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी। क्या हमारा अपने माता पिता से किसी बात पर विरोध ही नहीं होता था? क्या हम हर चीज़ में उनसे बिल्कुल एकमत होते थे? हमारा भी विरोध होता था, कई बार हमारे भी बहस होते थे, थप्पड़े भी पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। ऐसा नहीं कि पहले के पेरेंट्स अपने बच्चों को मारते नहीं थे, समझाते थे, अधिकार से समझाते थे, पीट के भी समझाते थे और प्यार से भी समझाते थे। और हम ऐसा है कि कोई बुरा नहीं मानते थे। कुछ देर के बाद उस समय गुस्सा हुए और फिर वापस से वही माँ वही पिताजी दिखते थे, और वही माँ को भी वही बच्चे वही प्यार,
फिर वो मतलब उनके मन में भी कुछ नहीं और बच्चों के मन में भी कुछ नहीं। लेकिन आजकल के बच्चों को इतने से ये समझ में आने लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है। अगर पिता कुछ नहीं समझा रहा है, बहुत प्यार दे रहा है, हर गलत बात को भी बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, तो पिता बहुत ही अच्छे हैं। और माँ जो कि उसको पता है कि भाई जिम्मेदारियाँ निभानी है, अगर बेटी है तो उसके परिप्रेक्ष्य में उसको ज़्यादा समझना है, उसको समझाना है। एक तो आजकल के बच्चे कुछ बताते नहीं, हर चीज़ को बिल्कुल छुपा कर रखना चाहते हैं, बिल्कुल रिजर्व रखना चाहते हैं। उनकी लाइफ में हो क्या रहा है उनको हम समझा ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते। तो वो चीज़ें उन्हें बड़ी बुरी लगती हैं। अगर माँ उसमें पूछना चाहे, जांचना चाहे, कुछ समझाना चाहे। मेरा बच्चों से भी ये विनम्र अनुरोध है कि आप अपने पेरेंट्स को समझिए। हमारे पेरेंट्स भी कहते थे जब आप पेरेंट्स बनोगे तो समझोगे। और ये चीज़ मैं भी हर बच्चे से कहना चाहूँगी, एज अ पेरेंट्स कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है, वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए उसको रोकता है, टोकता है। प्लीज़ उसका बुरा मत मानिए। किसी एग्ज़ाम में आप सफल हों, असफल हों, वह आपके जीवन का आखिरी पैमाना नहीं है। आपका सपना हो सकता है, और हर सपना मैं नहीं कहूँगी कि साकार ना हो, लेकिन हर सपना साकार हो ये ज़रूरी भी नहीं होता है। और उसी ये ज़रूरी भी नहीं कि वो जो सपना आपका है वो साकार होगा तभी आप जीवन में कुछ पा सकते हो। कई बार होता है कि आप सोच कुछ रहे हो और वो न मिला हो, कुछ और आपको मिला हो, लेकिन आपको बाद में ये समझ में आता है कि ये जीवन आपके लिए ज़्यादा संतुष्टि वाली जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए है। क्योंकि कल को आपके साथ कुछ भी घटता है तो हमें ही खड़ा होना है, और आप हमेशा लौट कर वापस आइए कि नहीं मेरे पेरेंट्स साथ हैं। और आप अपने बच्चों को इतना विश्वास दिलाइए, ये उनके दिमाग में, आप पैसे कमा रहे हो, पैसे झोंक रहे हो, आप ये मत दिमाग में प्रेशर बना दो हम इतना भर रहे हैं, हमें तो ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हम भर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको दुनिया में एक लाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, कोई इच्छा है, तो हम उसे जितना हमसे संभव हम पूरा करेंगे। लेकिन वो आखिरी पड़ाव नहीं है, उनको ये समझाना भी ज़रूरी है। आपकी क्षमता के अनुसार आप प्रयास कीजिए। अगर आपकी ये इच्छा नहीं है तो आप मत भी कीजिए, अगर है तो कीजिए। दुनिया की परवाह मत कीजिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं अब ये नहीं कर पाऊँगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैंने इतना अच्छा किया था, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ये सब चीज़ें हमें ही अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि लेट इट बी, इसको छोड़ो, इसको जाने दो, लीव ऑल दैट। आपको बताना पड़ेगा कि आपके अपने जीवन में कितने संघर्ष रहे हैं और आप कैसे उन सब से बाहर आए हो। जीवन चलाना है, खुश रह के चलाना है। खुद से प्यार करो, खुद का सम्मान करो और अपने जीवन से प्यार करो। तुम महत्वपूर्ण हो अपने स्वयं के लिए, तुम महत्वपूर्ण हो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। और एक माता पिता ये समझें कि अपने बच्चों के लिए, इवन अपने खुद के लिए। आप जीवन से ऐसे निराश मत हो और अपने बच्चों को समझाइए वो कल कोई गलत कदम ना उठाएं। वो जब भी जाए तो तुरंत घर लौट के और जाए ही ना। अगर उनको गुस्सा आ रहा है वो किसी और कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाए, ना बोलें। पेरेंट्स पूछे भी तो ना बोले। और पेरेंट्स को भी इतनी समझ, प्लीज़ आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि इतनी समझदारी दिखाइए, जिस समय आपस में बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, बच्चों को कुछ भी ऐसा मत बोल दे कि वो उनके दिल को लगे। और उस समय कम्युनिकेशन थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, क्योंकि बातें करोगे सिर्फ बातें बढ़ेंगी। आजकल का जनरेशन पता नहीं क्यों चीज़ों को इतना लेने लगा है। पहले तो उनको ये समझाओ, सम्मान अपमान ये सब चीज़ों से बाहर आओ। इन सब से जब आप बाहर आओगे तो आप अपने को जान पाओगे। आपका सम्मान आपके स्वयं के नज़रों में होना चाहिए। आप कोई ऐसा गलत काम मत करो कि किसी और की उंगली उठे और आपको शर्मिंदगी महसूस हो। और अगर कुछ हो जाए, बाय मिस्टेक कुछ हो जाए, तो हमें आकर बता दो। हम उस परिस्थिति से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। हमें दुनिया का परवाह नहीं, क्योंकि हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हो और हम सदैव आपके साथ हैं। तो मित्रों, इसी अनुरोध के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा है आप मेरे इस अनुरोध को आप सब सुनोगे, समझोगे और इस पर अमल करोगे। धन्यवाद।